महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अजंता की गुफा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ, अजंता की गुफा जो है, इसका जो है कहाँ पर है, ये अजंता की गुफा जो है ये कहाँ पर है। तो ये जो है महाराष्ट्र में, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो गुफा है इसका समय जो है कितना है, 200 BC यानी ईसा पूर्व से 628 AD तक का इसका जो है समय माना जाता है। कितना AD तक का समय जो है ये माना जाता है। ठीक है। अब दूसरा है कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना है। ये जो गुफा है इसका क्षेत्रफल कितना है, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आपको सभी को सही से समझ में आ जाए। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 75 मीटर। कितना है, 75 मीटर या 250 फीट। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल है। अच्छा, अब इसमें से जो है दो तरह की गुफाएं जो मिली हैं, कुछ चैत्य मिली है, कुछ विहार मिली है। कैसी गुफाएं मिली है, कुछ चैत्य गुफाएं मिली हैं और कुछ विहार गुफाएं मिली है। चैत्य गुफा वो होती हैं जिसमें जिनका जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, इनके पूजा पाठ का जो मतलब इनका पूजन वगैरह का जो काम होता था या प्रार्थनाएं होती थी, जो भी कुछ भगवान की जिस भी तरह से ये उस धर्म में पूजा होती थी, तो वो किस में होती थी, चैत्य में। किसमें, चैत्य में। तो चैत्य किससे संबंधित है, पूजा कार्य से। ठीक है, किससे संबंधित है, पूजन कार्य से। अच्छा, इसमें जो है चैत्य गुफा कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो है चैत्य गुफाएं जो मिली हैं वो मिली हैं 9, 10, 19, 26 और आपकी 29। ठीक है, इतनी गुफाएं जो है ये क्या मिली हैं, इसमें जो है चैत्य गुफाएं मिली हैं। अब दूसरी तरह की जो गुफाएं होती थी, ये भी पूछा जाता कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की गुफाएं थी। कितने की, 2 की। एक कौन सी थी, चैत्य थी, और दूसरी जो है वो थी इसमें विहार। किस तरह की गुफाएं थी, विहार की। ठीक है, तो कैसी थी, विहार गुफाएं। विहार, तो विहार जो होती हैं, विहार का अर्थ ये होता है कि उसमें जो है रहने का कार्य होता है। तो इन सभी गुफाओं को छोड़कर ये जो 5 गुफाएं हैं, बाकी जो 25 मिली हैं वे कैसी थी, विहार गुफाएं थी। अच्छा, उनमें से अब जो है ये जो गुफाएं जो थी ये 2 धर्म से संबंधित, मतलब कौन से धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, अपनी आपकी 2 हैं। बौद्ध धर्म की जो है कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 2। पहली कौन सी ये है, हीनयान, हीनयान और महायान, महायान। ठीक है। अब जो है इसमें जो गुफाएं मिली है कौन सी, 9, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जो गुफाएं मिली है ये हीनयान से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित थी, ये जो है हीनयान से संबंधित है। और बाकी जो गुफाएं हैं वो जो है किस धर्म से संबंधित है, वो जो है बाकी जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो है इसमें से कुछ गुफाएं जो थी वो तो पूर्ण होगी थी, यानी बनके वो पूर्ण होगी। कुछ जो है अपूर्ण गुफाएं भी मिली हैं। कैसी मिली हैं, अपूर्ण गुफाएं भी मिली हैं। तो अपूर्ण कौन कौन सी है, 3 है, 14 है, आपकी 23 है और 24 है। ठीक है, और 25 है, 26 है, 27 है, 28 है और जो है आपकी 29 है। तो ये सभी गुफाएं जो हैं कैसी मिली है, अपूर्ण मिली हैं। अब आगे चलते हैं कि इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार जो है इस तरह से अर्धचंद्राकार है। किस तरह से, अर्धचंद्राकार है। और यहाँ से 1 से लेके यहाँ से 1 गुफा नंबर है और यहाँ पर जो है 29 गुफा है। 15 गुफा जो थी इसके जो है 2 भाग कर रखे हैं। और इसके किनारे जो है यहाँ पे जो इसके किनारे जो है कौन सी नदी बहती है, बाघोर नदी। कौन सी नदी बहती है, बाघोर नदी। अब मैं एक एक करके इसकी जो है गुफाओं के बारे में बता रही हूँ कि कौन सी गुफा की नंबर 1 से लेके चल रही हूँ, कि इसे जो है आपको पता चलता रहेगा
इसकी कौन सी गुफा में क्या है। तो इसकी जो प्रथम गुफा है, ये पहली गुफा है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा अलंकृत है। क्या है, नोट करते चलेंगे ऐसे ही, सबसे ज़्यादा अलंकृत है, यानी सबसे ज़्यादा जो है इसमें नक्काशी टाइप या आलेखन टाइप जो है कार्य किया गया। और ये जो गुफा है एक वाली, ये क्या है, सबसे बाद में बनी है। दूसरी विशेषता क्या है, ये गुफा जो है सबसे बाद में बनी है। तीसरी जो है, ये शैल्य स्थापत्य के लिए, कैसे स्थापत्य के लिए, शैल्य स्थापत्य, शैल्य स्थापत्य के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और इस गुफा में जो है अगली विशेषता है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। नंबर 4 जो विशेषता है कि इस गुफा में जो है कैसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल मूर्ति मिली है। प्रावर्तन मुद्रा में कैसी मूर्ति मिली है, विशाल मूर्ति, ये सॉरी विशाल गलत हो गया, हाँ, विशाल मूर्ति जो है वो मिली है, किसमें, गुफा नंबर 1 में। अब है, इसके बाद में सभी नोट कर लेंगे। अब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ गुफा नंबर 4 के बारे में कि क्या विशेषता है। मैं सारी आपको क्रम से दे रही हूँ कि पहले एक की दे दी, अब जो भी इम्पोर्टेंट गुफा होती जाएगी उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो अब नंबर है 4 जो है, 4 जो है गुफा जो है, इसकी विशेषता क्या है, तो ये जो है सबसे बड़ी जो है विहार गुफा है। कैसी गुफा है, विहार गुफा है सबसे बड़ी, कौन सी, नंबर 4 की। अब मैं बता रही हूँ इसके बाद जो विशेषताएं डाल के लिखते रहेंगे, गुफा संख्या और उसके सामने जो मैं विशेषता बताती जा रही हूँ, एक पेपर ले लेंगे और सभी जो है नोट करते चलेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और तथा वो भी आपकी मर्जी है, लाइक शेयर अच्छा लगता है करें, नहीं तो कम से कम पर वीडियो जरूर पूरा रखें, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वो आप पूरा होना चाहिए। फिर है उसके बाद जो है इसमें जो है गुफा नंबर 9 के बारे में बता रही हूँ। अब मैं गुफा नंबर 9 के बारे में बता रही हूँ। तो इसकी विशेषता है कि इस गुफा को सर्वप्रथम देखा गया था, सर्वप्रथम जो था देखा गया था, कौन सी गुफा को, जो थी ये आपके 9 नंबर की। और दूसरी विशेषता है, ये दोनों धर्म से संबंधित है, हीनयान प्लस महायान, दोनों धर्म से संबंधित है। कुछ गुफाएं मैंने अभी क्या बताई थी आपको कि हीनयान धर्म से संबंधित थी और कुछ जो थी महायान से। तो हीनयान से जो थी वो थी 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये और बाकी जो गुफा बच रही थी 1 से लेके 7 तक की और 14 से लेके 29 तक की, वो सारी कैसी थी, महायान से संबंधित थी। लेकिन ये जो गुफा 9 है ये आपकी जो है क्या बोलते हैं, हीनयान और महायान दोनों धर्म से संबंधित है। अच्छा, अब मैं जो हूँ अब बता रही हूँ आपको गुफा नंबर 10 के बारे में। किसके, गुफा नंबर 10 के बारे में क्या विशेषता है। तो ये जो 10 नंबर की गुफा है, इसका जो है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो है प्रवेश द्वार है। क्या है, प्रवेश द्वार है इसका, ठीक है। और इसके द्वार में जो है कितने खंबे हैं, तो 29 खंबे लगे हैं। कितने खंबे लगे हैं, 29 खंबे लगे हैं। किसके, गुफा नंबर जो थी 10 थी। दूसरा जो है, इस गुफा का निर्माण जो है किस काल में हुआ, तो इस गुफा का ABC की विशेषता है कि इस गुफा का निर्माण जो है आंध्र सातवाहन काल में हुआ है। कौन से काल में, आंध्र सातवाहन काल में जो है इसका निर्माण हुआ है। और ये जो है अति संभंग जो है भी कहलाती है। अगला है, अब मैं बता रही हूँ आपको विशेषता 12 व 13 की। कौन सी गुफा नंबर की बता रही हूँ, 12 और 13 गुफा नंबर की जो है क्या विशेषता है। तो ये निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। ये तो कौन सी थी, वो जो मैंने बताई थी सर्वप्रथम देखी थी 9 थी, लेकिन निर्माण की दृष्टि से, निर्माण
की दृष्टि से सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो सभी पॉइंट जो है आप जो है नोट करते चलेंगे, और काफ़ी बड़ा बड़ा है और आराम से पढ़ा रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपनी गुफा नंबर 15। तो 15 गुफा नंबर जो है इसकी क्या विशेषता है, ये है मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, मध्य में ये जो है स्थित है। अब है इसकी जो है गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 16। तो गुफा नंबर 16 की क्या विशेषता है कि इसको जो क्या कहते हैं, चैत्य मंदिर, क्या कहते हैं, चैत्य मंदिर कहते हैं इस गुफा को, न है ये मंदिर, चैत्य मंदिर कहते हैं। और जो है इसमें कितने खंबे हैं, इसमें 20 खंबे हैं। ये जो है गुफा नंबर आपकी कौन सी की विशेषता है, ये आपके गुफा नंबर 16 की विशेषता है। और इसमें चित्रण कार्य भी काफ़ी हुआ, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं, 17वीं जो है इनमें चित्रण कार्य ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब बताने वाली हूँ मैं आपको गुफा नंबर 17। धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट में क्लियर करती जा रही हूँ, और चाहे मुझे इसके लिए 2, 3, 4 वीडियो, 3 वीडियो बनानी पड़े या ज़्यादा बनानी पड़े, मैं जो है सारा मैटर आपका करा दूंगी। परंतु आप लोगों से अनुरोध है कि आपको जो है वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा दोस्तों में। अगर संख्या अच्छी रहेगी तभी मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो इसकी जो है अब गुफा नंबर 17 के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्रम से कोई नहीं कराने वाला आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, चित्रशाला। गुफा नंबर 17 जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको चित्रशाला बोलते हैं, और इसको राशि चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राशि चक्र भी बोलते हैं। कौन सी गुफा नंबर 17 का। अब है विशेषता जो मैं बता रही हूँ, गुफा नंबर 26। कितनी है, गुफा नंबर 26। तो 26 में क्या है, मार विजय की मूर्ति है। क्या है, मार विजय से संबंधित है। अच्छा, गुफा नंबर 27 जो है इसमें जो है क्या मिली है आपकी, गंगा यमुना की जो है मूर्ति मिली है या प्रतिमा मिली है। किसमें, गुफा नंबर 27 जो है इसमें गंगा यमुना की जो है मूर्ति मिली है। ठीक है, अब जो है मैं आपको बता रही हूँ गुफा नंबर 28 के बारे में। क्या है, गुफा नंबर 28 के बारे में। तो ये इसमें जो है क्या है, सप्त कुंड मिला है, सप्त कुंड मिला है, सप्त कुंड मिला है। कुंड सही से लिख लेंगे, सप्त कुंड बोल रही हूँ, गंदा हो गया। और ये जो है 16 गुफा से दिखाई देती है। कौन सी गुफा से, 16 से दिखती है। कौन सी गुफा है, ये 28 नंबर की। अब है 29 नंबर की विशेषता, 29 नंबर की विशेषता। तो 29 नंबर की विशेषता है कि ये जो है क्या है, ये जो है सबसे बड़ी चैत्य गुफा है। क्या है, चैत्य गुफा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चैत्य गुफा। और सबसे बड़ी जो विहार गुफा कौन सी थी वो बताई थी मैंने आपको 4। और चैत्य और विहार में क्या अंतर बताया था, तो कि चैत्य में क्या होता है, पूजा कार्य, और विहार जो होती है उनमें रहने का कार्य जो होता है। और जो है इसकी जो 15 गुफा है उसे 15 को 2 में विभाजित कर दिया, 15 ए और बी। तो इस तरह जो है अजंता की कितनी गुफाएं मानी गई हैं, इसकी 6, इस तरह से 30 गुफाएं मानी गई है। अब है यानी इसका निर्माण क्रम कैसे हुआ, कैसे बनी ये, किस तरह से। तो सबसे पहले तो इसमें बने थे रोशनदान। क्या बने थे, रोशनदान। ये इस तरह के क्वेश्चन नेट में भी आया है, रोशनदान बना। फिर क्या बनी, इसकी जो है छत बनी थी, छत बनी। फिर इसकी क्या बनी, भित्ति यानी दीवार बनी है। और फिर बने हैं इनके प्रवेश द्वार। क्या बने हैं, प्रवेश द्वार। इस निर्माण में जो है इस तरह से जो है इनका क्रम से इसका निर्माण हुआ है।
अब है चलते हैं कि सर्वप्रथम इन गुफाओं का जो है किसने जो है देखा था, यानी सबसे पहले ये जो अजंता की गुफा थी किसने देखा था। तो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है और मैं बता रही हूँ क्वेश्चन फॉर्म में ही सब नोट। सब सर्वप्रथम देखा यानी इस गुफा को सबसे पहले किसने देखा था, तो ये देखा था ह्वेन सांग ने, ह्वेन सांग ने। ठीक है, फिर है कि इसका पता किसे चला था, यानी पता चला था यानी किसे पता चल गया था इसके बारे में। तो अगला पॉइंट है पता चला, पता चला इसके बारे में, तो वो चला था मार्गन को। किसको चला था, मार्गन को। किसको, मार्गन को। अब मैं बता रही हूं कि इसकी जो थी खोज कब हुई थी, इसकी जो है खोज कब हुई थी, किसकी, अजंता की गुफा की। इंपॉर्टेंट है वेरी। तो इसकी खोज जो थी 1819 में हुई थी। कब हुई थी, 1819 में। और किसने की थी, जॉन स्मिथ ने की थी। किसने की थी, जॉन स्मिथ ने। स्मिथ है ये, यहाँ लिख दो स्मिथ। ठीक है, ये रहने दो। किसने की थी, स्मिथ ने की थी। अब जो है इसकी गुफा जो है, गुफा नंबर 9-10 जो है उसको किस काल से संबंधित माना जाता है, आंध्र सातवाहन काल से संबंधित माना जाता है। तो जो गुफा है 9-10 जो है कौन सी, 9 व 10, 9 व 10 जो है इसको किस काल से माना जाता है। चलो ये कल बता दूंगी, आज मैं अभी ओरली बता देती हूँ। चलो यहाँ से ये करा रही हूँ मैं। तो 9 और व 10 गुफा जो है ये कौन से काल की मानी गई है, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन काल की मानी गई है। और इसका समय काल क्या है, 200 से 300 BC। क्या है, 200 से 300 BC का जो है इसका समय काल माना गया। फिर जो है इसकी जो गुफा नंबर 16 है, 17 है, ये जो है किस काल से संबंधित है, वाकाटक काल से संबंधित है। किससे, वाकाटक से संबंधित है। और जो 16वीं गुफा है इसका काल है 350 से 500 AD। कितना, 500 AD है। और जो ये 17वीं गुफा है इसका है 475 से 500 AD। कितना है, 475 से 500 AD। और जो पहली 1 व 2 गुफा है, किसकी, 1 व 2 गुफा है, ये किससे संबंधित है, ये भी वाकाटक से संबंधित है, वे चालुक्यों से, वे चालुक्य। और इसका जो निर्माण है वो हुआ है 500 से 628, 500 से 628 AD में, यानी ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी। इससे आगे का पार्ट मैं जो हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल करा दूंगी। तो धन्यवाद।